जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ बेसिकली आपकी जो पॉलिटी पोर्शन है उसमें लोकसभा के ऊपर। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने लोकसभा से डाल रखे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके पेपर नंबर 2 के तहत और पेपर नंबर 4 के तहत। मतलब सीजीटी और एसीटी सारों के लिए पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो मैं क्वेश्चन अभी यहाँ पर आपको आज करवाने वाला हूँ या क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं पक्का उनके ऊपर भी वीडियोज़ लेके आऊँगा। और वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी वहाँ पे लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोट्स परचेस करना जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो और रिलेबल हो, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाउस डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल? ये कौन सा हाउस है? ये लोकसभा के लिए डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं आदमियों को। व्हाट इज द बेसिक नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ये 552 है। ये क्वेश्चन देखिए आपके एसीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द लोकसभा एट प्रेजेंट? प्रेजेंट में कितने हैं? 545 है। डेफी कितने की है? 7 की है। ठीक है। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा? कितने होते हैं? ये दो हो सकते हैं। ठीक है। ऑन वॉट बेसिस सीट्स आर अलॉटेड इन द लोकसभा? ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। द एलोकेशन ऑफ सीट फॉर ईच स्टेट इन द करेंट लोकसभा इज बेस्ड ऑन 1971 के कॉन्स्टिट्यूंसीज पे। ठीक है। विच लोकसभा इलेक्शन वेयर हेल्ड इन 4th फेज? ये था 14th नंबर का। वॉट शुड बी द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा? ये है 25 साल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसीसी एग्जाम में आ चुका है आपके, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है जो कि रिपीट होते आ रहे हैं, एक बार नहीं, ये 3-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। विच स्टेट सेंड्स द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा? ये कौन से? उत्तर प्रदेश है। ठीक है। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर उत्तर प्रदेश? कौन सा आता है दूसरे नंबर पे? ये है महाराष्ट्र। द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स इन विच स्टेट इज द लिस्ट? कौन कौन से लोकसभा से लिस्ट है? ये है नागालैंड, सिक्किम एंड मिजोरम। हु इज़ द लीडर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का जो लीडर होता है वो कौन होता है? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। हु इज़ द लीडर ऑफ लोकसभा? ठीक है, तो ये होते हैं द स्पीकर ऑफ लोकसभा। When was the pension system implemented for the former PM पार्लियामेंट PM मेंबर्स, सॉरी MP मेंबर्स? ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स। तो ये 1976 में इनको पेंशन लागू करी गई थी। एटलीस्ट हाउ मेनी सेशंस आर नेसेसरी इन द लोकसभा? ट्वाइस अ ईयर। ठीक है। हु कैन डिजॉल्व द लोकसभा? द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो मेन पावर प्रेसिडेंट की है, बट इसको एडवाइस कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शंस आप देख लेना वहाँ पे। वेयर कैन द फाइनेंशियल बिल बी पास्ड? ये होती है लोकसभा में पास करी जाती है। इन विच हाउस द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इज ब्रॉट? लोकसभा में। ठीक है। बजट इज पास्ड बाई, अगेन वही सेम चीज़ है, लोकसभा ही है। हु डिसाइड द क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा? ठीक है, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास में इस चीज़ का पावर होता है। व्हाट इज द टेम्पररी स्पीकर ऑफ लोकसभा कॉल्ड? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है। हु अपॉइंट द प्रोमेट स्पीकर? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है प्रोमेट स्पीकर को। ठीक है। फॉर हाउ मेनी डेज द मेंबरशिप ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड्स इफ ही इज एबसेंट? कितने दिन पे? 2 महीने में उसका जो लोकसभा मेंबरशिप है वो खारिज कर दी जाएगी अगर वो एबसेंट रहता है तो। विच बिल इज पास्ड ओनली बाय द लोकसभा? फाइनेंस बिल। टू whom इज द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ लोकसभा? ठीक है, मिनिस्ट्री किसको रिस्पॉन्सिबल होती है? लोकसभा को। अंडर विच कंडीशन द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द टर्म ऑफ द लोकसभा? इन केस ऑफ इमरजेंसी। सिर्फ इमरजेंसी के टाइम में इनका टर्नओवर एक्सटेंड किया जा सकता है। फॉर हाउ लॉन्ग कैन द पार्लियामेंट इंक्रीज द टर्म ऑफ द लोकसभा? एट अ टाइम, 1 साल के लिए। ठीक है। इन विच ईयर द टर्म ऑफ द लोकसभा वॉज एक्सटेंडेड ट्वाइस 1/1? 1976 में ऐसा हुआ था। वॉट इज द मीनिंग ऑफ 0 आवर्स इन पॉलिटिकल टर्मोलॉजी? ठीक है। Q&A सेशंस। इफ अ पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन ही मेक अ स्टेटमेंट इन द लोकसभा? हाँ, इसका सही जवाब है हाँ, यस। हु इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? मेंबर ऑफ लोकसभा जो स्पीकर होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं। हु अपॉइंट द प्रोविजनल स्पीकर ऑफ द लोकसभा? ये प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। टू whom डज द स्पीकर ऑफ लोकसभा गिव्स हिज रेजिग्नेशन लेटर? किसको दे सकती हैं? द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को ये अपना रेजिग्नेशन चाहें तो उन्हीं को रेजिग्नेशन हैंड ओवर कर सकती हैं। हु हैज़ द राइट टू कास्ट अ कास्टिंग वोट?
टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास ये राइट होती है। द सेक्रेटेरियन ऑफ लोकसभा इज कंट्रोल्ड बाई, किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? ये स्पीकर ऑफ लोकसभा के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो इसलिए जो स्पीकर है लोकसभा की उनका काफ़ी ज़्यादा रोल है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया? ये थे जीवी मालवंकर, ठीक है। हु प्रेसिड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा ही करते हैं। हु सर्टिफाइज अ बिल इन द लोकसभा एज मनी बिल? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। विच कमिटीज एक्स ऑफिसियो स्पीकर इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा? ये होती है रूलर कमेटी के, ठीक है। हु अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा? ये लोकसभा के स्पीकर ही इसको अपॉइंट करते हैं। तो लोकसभा के स्पीकर के पास बहुत ज़्यादा पावर है। इस चीज़ कितने सारे क्वेश्चन से अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि लोकसभा के स्पीकर का काफ़ी ज़्यादा रोल है अपने पार्लियामेंट में। अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन वॉज ब्रॉट अगेंस्ट द स्पीकर? KS हेगड़े के अगेंस्ट में हुआ था ये। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लोकसभा? तो ये थे जीवी मालवंकर जो कि पहले लोकसभा के स्पीकर थे, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा? ये कौन थे? अनंतासामी अपानांग। विच लोकसभा स्पीकर हैड द लॉन्गेस्ट टर्नओवर? किसका सबसे ज़्यादा टर्नओवर था? ये बलराम जाखड़ जी का सबसे ज़्यादा अभी तक का एज अ लोकसभा स्पीकर होने का सबसे ज़्यादा लंबा टर्नओवर था। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा हु प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा? कौन करता है इसको? उनकी जगह पे दोनों अगर एब्सेंट होते हैं वहाँ पे तो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा फिर वहाँ पे आगे लोकसभा प्रोसीड करते हैं। विच इज़ द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट? ठीक है, ये कौन थे? सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा होंगे ये। द स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया इज़ लाइक द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ विच कंट्री? ठीक है, तो ये इंग्लैंड के बराबर होती है। द सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा डज द वर्क और डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ किसके में होता है ये? सेम अगेन लोकसभा के स्पीकर के पास। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया? ये है मीरा कुमार। ठीक है, तो ये थी लोकसभा के ऊपर। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अभी प्रेजेंट में कौन है लोकसभा का स्पीकर? ठीक है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा अभी का कौन है? सो अगर मैं करंट की बात करूं तो अभी ओम बिरला जी जो स्पीकर ऑफ लोकसभा का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हैं ओम बिरला। ठीक है, और एक चीज़ और क्वेश्चन यहाँ से राइज होती है कि क्या जो लोकसभा का स्पीकर है उसको क्या मेंबर होना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ, उनको होना चाहिए लोकसभा का मेंबर। ठीक है, और ये जो ओम बिरला जी हैं ये कहाँ से हैं? ये हैं राजस्थान के। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ राजस्थान से ये हैं। ठीक है, सो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लोकसभा से रिगार्डिंग आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और 101% मैं कह सकता हूँ इससे क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको पक्का लाइक करिए। ठीक है, लाइक करने से क्या है कि मेरे को फील मिलता है, मेरे को पता चलती है लोग इसको लाइक कर रहे हैं, सो ऐसे कंटेंट और लेके आना है। सो प्लीज़ लाइक बटन को दबाना ना भूलें। और वंस अगेन इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।